सो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे वॉज, वर, डिड और हैड का क्या यूज है, इसका कैसे यूज किया जाता है। बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि कैसे इसका यूज करना है, किस कंडीशन में करना है और कैसे करना है। तो आज की वीडियो में आप कंप्लीट यूज, साथ ही साथ आप डिफरेंस भी समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ हैड बीन। हैड बीन का मतलब है किया था। दैट मीन्स की कोई काम किया गया था। कोई काम किया गया था किसी के द्वारा, आप उसे दिखाते हैं हैड बीन से। इसे बनाने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस ये पैसिव वॉइस में बनेगा आपका। इसके बाद आप लगा देंगे हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि काम पूरा किया गया था। काम पूरा किया गया था तो सेंटेंस बनेगा द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। यहाँ पर काम जो है एक नाउन है, इसलिए यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है। देखिए, काम तो पूरा अपने नहीं हुआ, किसी के द्वारा किया गया। जब किसी के द्वारा कोई काम किया गया तो काम का इफेक्ट किस पर पड़ा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि द वर्क आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, हैड बीन आपका वर्ब है और ये आपका कंप्लीटेड मेन वर्ब का तीसरा रूप है। इसी बार से उसे बुलाया गया था तो सेंटेंस होगा ही हैड बीन कॉल्ड। उसे बुलाया गया था, ही हैड बीन कॉल्ड। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में डूअर की बातें नहीं की जा रही है। आखिर बुलाने का काम किसने किया था, अब किसको बुलाया था उसकी बातें की जा रही है। अब जिसको बुलाया था वो तो आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो बुलाया था वो सब्जेक्ट है। अब उसका कोई आता पता यहाँ पर नहीं है। इसी बार से हम लोगों को पैसे दिया गया था तो सेंटेंस होगा वी हैड बीन गिवन मनी। वी हैड बीन गिवन मनी, हम लोगों को पैसे दिया गया था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं है, जैसे कि द वर्क, ही, वी, ये सभी आपके सब्जेक्ट है ही नहीं। इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, आप समझिए कि सेंटेंस में डूअर नहीं है। डूअर आपका वो होता है जो काम करता है। डूअर होता है आपका काम करने वाला, और इस सेंटेंस में काम करने वाला है ही नहीं। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि डूअर अगर काम करने वाला इस सेंटेंस में नहीं है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो नाउन या प्रोनाउन हो रहे तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी बार से सड़क बनाया जा चुका था तो सेंटेंस बनेगा द रोड हैड बीन रिपेयर्ड, या फिर कंस्ट्रक्टेड भी बोल सकते हैं या फिर बिल्ट भी बोल सकते हैं। द रोड हैड बीन रिपेयर्ड, सड़क बनाया जा चुका था या सड़क बनाया गया था, बात आपका एक ही है। इसी बार से तुम्हें दिल्ली भेजा गया था तो सेंटेंस बनेगा यू हैड बीन सेंट टू दिल्ली। यू हैड बीन सेंट टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली भेजा गया था। इस पार्ट से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां पर आप यूज करेंगे हैड बीन का। हैड बीन बताता है कि कोई काम किया गया था या फिर कोई काम किया जा चुका था, उसे आप बताते हैं हैड बीन से। आगे समझते हैं। आगे आपके पास हैड, जिसका यूज किया जाएगा कर चुका था या कर लिया था। अब इस सेंटेंस में आपको बताया जाएगा कि इस सेंटेंस में डूअर कोई काम कर रहा है, और यहाँ पर आपका जो डूअर होगा, काम करने वाला जो होगा, वो आपका एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा। तो आप सेंटेंस को समझिए। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है। सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे हैड, और हैड के तुरंत बाद आपका आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आपका आएगा कोई ऑब्जेक्ट। तो समझिए काफी इजी है। एग्जाम्पल इस पर होगा वे लोग अपना काम कर चुके थे। वे लोग अपना काम कर चुके थे तो काम करने वाला कौन है, वे लोग हैं। मतलब कि वे लोग यहाँ पर डूअर हैं, सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस होगा दे हैड डन देयर वर्क। अपना काम, तो दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है देयर, वर्क आपका यहाँ पर एक नाउन है। इसी बार से हम लोग सो चुके थे, वी हैड स्लेप्ट। स्लेप्ट यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वी आपका एक सब्जेक्ट है। इस पार्ट से आप समझ सकते हैं। तुम लोग बाजार जा चुके थे, यू हैड गॉन टू मार्केट। यू हैड गॉन टू मार्केट, तुम लोग बाजार जा चुके थे। इस पार्ट से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। अमन अंग्रेजी बोल लिया था या बोल चुका था, बातें की है। सेंटेंस बनेगा अमन हैड स्पोकन इंग्लिश। अमन हैड स्पोकन इंग्लिश, अमन अंग्रेजी बोल लिया था या फिर बोल चुका था। इसी बार से आप आगे समझते हैं हैड का यूज, जहां पर आप बताते हैं कि कोई चीज पास था। मतलब कि कोई चीज पास था, दैट मीन्स कि आप पोजीशन की बातें करते हैं। आप किसी भी चीजों का, किसी भी चीजों पर आप स्वामी होते हैं। उस जैसे कि बोलते हैं मेरे पास पेन था,
तो पेन पर मेरा अधिकार था, ये पेन का मैं स्वामी हूँ, इस पार्ट से आप समझ सकते हैं। इस सेंटेंस में फॉर्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद आपका लग जाएगा हेड प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका वो होगा जो चीजें आपके पास होगा। पास आपके पास हो सकता है कोई वस्तु, हो सकता है कोई चीज, कोई इंसान भी हो सकता है। जैसे अभी आप भाई बहन को बताने के लिए भी आप हेड का यूज कर लेते हैं, अपने दोस्त को बताने के लिए भी हेड का यूज कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ पैसे था, तो सेंटेंस होगा आई हैड कुछ पैसे सम मनी, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। आई हैड सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे था। इसी बार से तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, तो सेंटेंस होगा यू हैड अ बिग हाउस। यू हैड अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर था। इसी बार से उन लोगों के पास बहुत सारे लोग थे, तो सेंटेंस होगा दे हैड लॉट्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पर समझिएगा कि लॉट्स ऑफ पीपल जो है, यहाँ पर आपका क्या है, इंसान है, कोई व्यक्ति है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कोई पर्सन है। तो कोई पर्सन भी साथ हो सकता है, पास हो सकता है, इस पर आप बोल सकते हैं। उसके पास एक महंगा शर्ट था, सेंटेंस बनेगा ही हैड अ कॉस्टली शर्ट। उसके पास एक महंगा शर्ट था, ही हैड अ कॉस्टली शर्ट। इस पर से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस में बोल सकते हैं कि मेरे दो बहनें थी, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई हैड टू सिस्टर्स। आप बोल सकते हैं मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो सेंटेंस आपके बनेंगे आई हैड मैनी फ्रेंड्स। आई हैड मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त थे। इस पर से आप हैड का यूज करके बना सकते हैं, और हैड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस पर से आप समझ सकते हैं। आगे आपके पास गाइस वॉज और वर का यूज किए हैं। वॉज वर का यूज करता है था, थे, थी के सेंस में। इसका कैसे यूज करना है, इसका कहां पर यूज करते हैं, वॉज वर आर यूज्ड टू टेल द क्वालिटी एंड प्रोफेशन ऑफ अ नाउन। मतलब कि वर्स वर का जो यूज किया जाता है, ये बताने के लिए उसका क्वालिटी कैसा है, उसका क्या गुण है, या फिर उसका क्या पेशा है, इसे दिखाने के लिए आप वर्स वर का यूज करते हैं। साथ ही साथ एक और ऐड कर सकते हैं कि इसे हम यूज करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए, मतलब स्थिति या अवस्था दिखाने के लिए आप वर्स वर का यूज करते हैं, था, थे, थी के सेंस में। अब इसे बनाने के लिए फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, जो कि आपका नाउन या प्रोनाउन होगा। इसके बाद आप लगाएंगे वर्स या वर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्स, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, जो कि वर्स वर के तुरंत बाद जो लिखा जाएगा उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल होगा जैसे इट वॉज अ गुड प्लेस, यह एक अच्छा स्थान था, इस पर आप बोल सकते हैं। राहुल वॉज गुड, राहुल अच्छा था, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, यहाँ पर कोई भी एक्शन की बातें नहीं हो रही है। राहुल वॉज गुड, राहुल अच्छा था, दैट्स इट। दे वर थिप, वे लोग चोर थे, तो कैसा उसका स्थिति था, तो स्थिति यह था कि वे लोग चोर थे, इस पर सब बोल सकते हैं। इस बार से वी वर प्लेयर्स, हम लोग खिलाड़ी थे। अब हम लोग खिलाड़ी थे, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरा क्या है, तो ये प्रोफेशन था, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग की बातें कर रहे हैं कि कैसे थे, तो आप खिलाड़ी थे, या फिर बोल सकते हैं आप प्रोफेशन था मेरा कि हम लोग खिलाड़ी थे। इसके बाद से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस, काफी इजी तरीके से। आगे है आपका was वर, जिसका मतलब होगा कि कोई काम कर रहा था, दैट मीन्स कि कंटिन्यू एक्शन को बताएगा। ऐसा एक्शन जो आपका चल रहा था पास्ट टाइम में। इसे यूज करने के लिए इसे आप कैसे यूज करते हैं, इसे आप यूज करते हैं was वर आर यूज टू टेल द कंटिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट। दैट मीन्स कि was वर का आप यूज करते हैं पास्ट में कंटिन्यूअस एक्शन को बताने के लिए। कंटिन्यूअस एक्शन वो होता है जो काम आपका चल रहा हो, जो काम आपका जारी हो। स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे was या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल इस पर हो जाएगा वो खेल रहा था, सेंटेंस बनेगा ही वॉज प्लेइंग। यहाँ पर सेंटेंस में आपका बताया जा रहा है कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था, पास्ट में आपका काम जारी था। तो कौन सा काम जारी था, तो खेलने का काम जारी था। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, कब, पास्ट में। और ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आपका वॉज का यूज किया गया है। मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग। इस पर से बोल सकते हैं हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। अमन बाइक चला रहा था, अमन वॉज राइडिंग अ बाइक।
अमन बाइक चला रहा था, तो काम कोई कंटिन्यू था पास्ट में, तो आप वहां पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, जिसे आप कहते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसी बार से प्रिया अंग्रेजी में बात कर रही थी, तो सेंटेंस बनेगा प्रिया वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश। प्रिया वॉज टॉकिंग, प्रिया बात कर रही थी अंग्रेजी में इन इंग्लिश। इस बार से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। सेंटेंस का फॉर्मूला ध्यान रखिए और सेंटेंस को बनाना काफी इजी तरीके से हो सकता है। इसी बार से आगे है वॉज वर, जिसका मतलब होगा कि कोई काम किया गया। कोई काम किया गया, दैट मीन्स कि कोई काम किसी के द्वारा किया गया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली आपका एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पैसिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बाद आपका हो जाएगा वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा उसे बाजार भेजा गया। सेंटेंस में देखिए उसे बाजार भेजा गया, यहाँ पर जो उसे लिखा हुआ है ये सेंटेंस में डूअर नहीं है, ये काम करने वाला नहीं है, बल्कि इसे काम करवाया गया है। तो काम करवाया कौन है, पता नहीं कौन करवाया है, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, बल्कि उसे जो भेजा गया है, भेजने का काम कौन किया है, भेजने का काम कोई और किया है, जो यहाँ पर हिडन है। तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज सेंट टू मार्केट, उसे बाजार भेजा गया। इसी बार से अमन को पीटा गया, अमन वॉज बीटन। रवि को बुलाया गया, रवि वॉज कॉल्ड। सड़क बनाया गया, द रोड वॉज बिल्ट। इस बार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट के साथ आप लगाइए वॉज वर, इसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद अगर कोई अदर वर्ड आता है तो उसे भी लिखिए, अदरवाइज आप लिव कर सकते हैं। आगे है गाइस डीड का यूज। डीड का मतलब हो जाएगा कि कोई काम किया या फिर की, इसके सेंस में, जैसे कि मैं बाजार गया, इस बार से बोलते हैं। इस बार से आपको समझना होगा कि मैंने कोई काम किया, तो किया या फिर मैंने कोई काम की, इस पर से भी हो सकता है। इसे बनाने के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे डीड और उसके बाद आप लगाएंगे एक ऑब्जेक्ट। डीड जो है आपका ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आप समझ पाएंगे किसका सेकेंड फॉर्म है, तो डू का सेकेंड फॉर्म है। एग्जाम्पल इस पर होगा, जैसे उसने अपना काम किया, ही डिड, उसने किया हिज वर्क, अपना काम। रवि ने होमवर्क किया, रवि डिड, रवि ने किया होमवर्क। रवि डिड होमवर्क, रवि ने होमवर्क किया। मैंने उससे बात नहीं किया, सेंटेंस होगा आई डिड नॉट टॉक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं किया। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर जो डीड है आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर जो आपका डीड है ये डीड हिज वर्क, डीड होमवर्क, यहाँ पर आपका मेन वर्ब है। इस पर से आपको ध्यान में रखना है। प्रिया ने अंग्रेजी में बात नहीं की, प्रिया डिड नॉट टॉक इन इंग्लिश, प्रिया डिड नॉट टॉक, प्रिया नहीं बात की इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। इसी बार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। गाइस डीड को हम कई तरीके से यूज करते हैं, आगे समझते हैं। डीड का मतलब हो जाएगा किया डॉट 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 की, दैट मीन्स कि सेंटेंस आपका बनेगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इसे बनाने के लिए आपका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा डीड, इसका द सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ही लगाएंगे। तो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या वो बाजार गया, तो सेंटेंस होगा डिड ही गो टू मार्केट, क्या वो बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट। इसी बार से क्या अमन उससे मिला, डिड अमन मीट हिम। तो सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर डिड का यूज करते हुए सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव बना पा रहे हैं। इसी बार से अमन क्यों वहां गया, तो सेंटेंस होगा व्हाई डिड अमन गो देयर, व्हाई डिड अमन गो देयर, अमन वहां क्यों गया। इसी बार से वो कब गया, सेंटेंस होगा व्हेन डिड ही गो। अब यहाँ पर देखना है कि व्हाई और व्हेन जो है यह आपका एक डब्ल्यूएच वर्ड है, जिसका यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। अब देखिए व्हाई मीन्स क्यों और व्हेन मीन्स कब, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि ये डब्ल्यूएच वर्ड है और इसका काफी यूज किया जाता है जब आप प्रश्न पूछते हैं, जब आप स्पीकिंग करते हैं। इसी बार से आप समझ चुके हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।